अध्याय 67 उत्कृष्ट होप टाउन। संकेत, आपका एचपी कम हो रहा है। कृपया जल्द से जल्द सीवर से बाहर निकलें। संकेत, आप संक्रमित होने के खतरे में हैं। सीवर में 10 मिनट दौड़ने के बाद फांग हेंग और आगे नहीं बढ़ सका। उसका एचपी तेजी से कम होने लगा था। उसे सीवर के दाईं और एक सीढ़ी दिखी तो उसने सांस रोकी और तुरंत सीढ़ी पर चढ़ने लगा। फांग हेंग ने सांस रोकी, सिर के ऊपर मैनहोल कवर खोला और तुरंत सीवर से बाहर आ गया। हो, ताज़ी हवा। फांग हेंग ने कभी नहीं सोचा था कि ताजगी से भरी हवा में सांस लेना इतना अद्भुत हो सकता है। सौभाग्य से मैनहोल कवर बंद नहीं था। फांग हेंग खुश था कि उसने पहले से ही अपने ज़ॉम्बी क्लोनों से भूमिगत मार्ग में मौजूद ज़ॉम्बीज़ की सफाई करवा दी थी। अन्यथा उसे एक साथ भागने और ज़ॉम्बीज़ से लड़ने में और भी अधिक मुश्किल होती और उसकी गति बहुत धीमी हो जाती। दूसरे खिलाड़ी होते तो शायद सीवर में ही दम घुटने से मर जाते। बाहर की दुनिया में अब आसमान में रोशनी आ चुकी थी। फांग हेंग ने देखा कि वह अभी भी होप टाउन में ही था। यह एक स्वतंत्र विला का पिछवाड़ा था। पिछवाड़े में मौजूद 5 ज़ॉम्बीज़ ने फांग हेंग को देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े। फांग हेंग ने अपना कंधा मसलते हुए अपनी माशेटी निकाली। जब उसने पहली बार खेल में प्रवेश किया था तब फांग हेंग ने इस शरीर की मांसपेशियों की याददाश्त पर भरोसा किया था। काफी समय से लड़ने के बाद फांग हेंग ने धीरे धीरे इस शरीर की विभिन्न युद्ध स्मृतियों और उसकी विशेषताओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया। अब फांग हेंग की उच्च फुर्ती और उच्च धारणा के कारण ज़ॉम्बीज़ उसे धीमी गति वाले कछुओं जैसे दिखाई दे रहे थे। वे बहुत धीमे थे। फांग हेंग ने माशेटी उठाई और तेजी से आगे बढ़ा। ची ची ची। पल भर में 5 साधारण ज़ॉम्बी सभी काट दिए गए। वे ज्यादा झेल नहीं पाए। फांग हेंग ने अपनी माशेटी वापस रखी और चारों ओर देखा। यह एक 3 मंजिला विला था। बुरा नहीं है। इस विला को एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फांग हेंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रगड़ा और बुदबुदाया। होप टाउन में प्रवेश करने के बाद से चीजें काफी बदल गई थी। फांग हेंग नहीं चाहता था कि वह इतनी जल्दी इस जगह को छोड़े। होप टाउन एक ऐसी जगह थी जहां उसे सामग्री इकट्ठा करने के साथ साथ ज़ॉम्बीज़ से भी बहुत कुछ मिल सकता था। जब इतनी शानदार जगह हो तो जेल लौटने की इतनी जल्दी क्या थी? फांग हेंग ने यहां थोड़ी देर रुककर आसपास का जायजा लेने का निर्णय किया। फिलहाल उसने इस विला को अपना आधार बनाने का निश्चय किया। इससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वह अधिक अंक और इवोल्यूशन क्रिस्टल के टुकड़े इकट्ठा कर पाएगा। इसके साथ ही वह अपने सभी ज़ॉम्बी क्लोनों का विकास भी जल्द से जल्द पूरा कर सकेगा। फैसला करने के बाद फांग हेंग ने भूमिगत सीवर की खोज कर रहे ज़ॉम्बी क्लोनों को वापस लौटने का निर्देश दिया और उन्हें सीढ़ी के रास्ते से चढ़कर सतह पर आने का आदेश दिया। रात होने से पहले मुझे जल्द से जल्द रात गुजारने के लिए एक सुरक्षित जगह बनानी होगी। फांग हेंग ने बुदबुदाते हुए ज़ॉम्बी क्लोनों को 3 समूहों में बांट दिया। पहला समूह 3 मंजिला विला में दाखिल होकर सामग्री इकट्ठा करने और ज़ॉम्बीज़ की सफाई के लिए जिम्मेदार था। दूसरा समूह विला के चारों ओर घूमकर ज़ॉम्बीज़ की सफाई कर रहा था। संभावित परिवर्तित ज़ॉम्बीज़ से बचाव के लिए दोनों समूहों में एक बेल ज़ॉम्बी शामिल थी। अंतिम 2 बेल ज़ॉम्बी सीवर में छोड़ी गई लाश बेलों को लाने का काम कर रहे थे। फांग हेंग ने अपने कार्यों को पूरा करते ज़ॉम्बी क्लोनों को देखा और अपने बैग से लकड़ी की पट्टियां निकालकर विला की बाड़ की मरम्मत शुरू कर दी। दोपहर के समय होप टाउन में 30 से अधिक खिलाड़ियों की एक टीम आई। टीम का नेतृत्व संघ के नंबर 19 रिसोर्स पॉइंट के प्रमुख एन लिंडोंग ने स्वयं किया था। आज सुबह ही खेल ने आधिकारिक रूप से सर्वर ट्रांसफर की सुविधा खोली थी।
लेवल 1 से 4 तक के खिलाड़ी अपने किंग ऑफ गॉड्स पॉइंट्स का उपयोग करके जिला 8 में ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में शामिल हो सकते थे। सर्वर ट्रांसफर खुलने के आधे घंटे के भीतर संघ के नंबर 19 रिसोर्स पॉइंट में शामिल हुए 100 नए खिलाड़ी आ चुके थे। हर साल संघ के विभिन्न देशों द्वारा खेल में बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया जाता है। चीन में संघ द्वारा भर्ती किए गए खिलाड़ियों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया था। पहला प्रकार कोर सदस्यों का था। संघ खिलाड़ियों को स्कूल के समय से ही प्रशिक्षित करता आ रहा था। उन्होंने स्कूल में व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त किया है और संघ द्वारा विभिन्न बैकग्राउंड चेक और मूल्यांकन के बाद उन्हें उनकी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए भर्ती किया जाता है। दूसरे प्रकार के खिलाड़ी सामान्य सदस्य होते थे। वे संघ के बुलावे को स्वीकार कर संघ की नौकरी को स्वीकार करते थे। इस प्रकार के अनुबंध को सामान्य काम के अनुबंध से अधिक कड़ा माना जाता है। अगर कोई विश्वासघात का कार्य करता है तो उसे कठोर कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिसे राजद्रोह के बराबर माना जाता है। संघ में शामिल होने का मतलब था कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता का एक बड़ा हिस्सा खोना होगा। इन लिंडोंग इस बार होप टाउन में प्रवेश करके कल के विस्फोट के कारण का पता लगाना चाहता था। जल्द ही टीम ने सामुदायिक अस्पताल के आसपास बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज देखे। इन लिंडोंग, हम और करीब नहीं जा सकते। वहां ज़ॉम्बीज बहुत अधिक हैं। इन लिंडोंग ने सिर हिलाया। उसने टीम को रुकने का इशारा किया और दूरबीन से देखा। टीम के एक सदस्य ने कुछ नोटिस किया। उसने दूर सड़क पर ध्यान से देखा और फुसफुसाया, कैप्टन, देखिए, वो क्या है? वो किस प्रकार का ज़ॉम्बी है? क्या ये उच्च स्तरीय ज़ॉम्बी है? ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है? कई खिलाड़ियों ने भी दूरी में कुछ देखा। वे आपस में फुसफुसाते हुए उंगलियां दिखाने लगे। वह एक ज़ॉम्बी था जिसकी ऊंचाई लगभग 2.2 से 3 मीटर थी। उसके शरीर के चारों ओर हरी बेलें लगातार लहराती हुई दिखाई दे रही थी। इन लिंडोंग की भौहें सिकुड़ गईं। ओह नहीं, यह एक विशेष रूप से परिवर्तित ज़ॉम्बी था जो लाश बेलों से विकसित हुआ था। एक टियर 4 परिवर्तित ज़ॉम्बी। इन लिंडोंग ने संघ द्वारा प्रदान की गई जानकारी को पहले ही याद कर लिया था। उसने जल्दी से सामने के ज़ॉम्बी की तुलना अपनी स्मृति में मौजूद लाश बेल के परिवर्तित रूप से की। क्या वह मेटियोराइट कंपनी के गुप्त अनुसंधान कक्ष से भाग निकला था? लेकिन वह इतनी जल्दी कैसे आ गया? सैद्धांतिक रूप से इतने उच्चस्तरीय ज़ॉम्बी प्राणी खेल में कम से कम 1 महीने बाद दिखाई देते। कैप्टन, लगता है कि वो हमारी ओर आ रहा है। क्या करें? लगता है वो हमारे गोदाम की ओर जा रहा है। इन लिंडोंग ने अपने मुट्ठियां भींच लीं। अधिकतर उच्चस्तरीय परिवर्तित ज़ॉम्बीज उन स्थानों पर हमला करते हैं जहां खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं। गोदाम रिसोर्स पॉइंट ज़ॉम्बी के इस परिवर्तित रूप का लक्ष्य बन गया था। टीम 2, पहले वापस जाएं और डायरेक्टर लियू को रिपोर्ट करें। टीम 1, मेरे साथ आइए, हमें इसे दूर करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। संकेत, आपके ज़ॉम्बी समूह ने गमले 10 की ढुलाई पूरी कर ली है। संकेत, आपके ज़ॉम्बी समूह ने विला की खोज पूरी कर ली है। आपको कुल सिरेमिक कटोरे 9, कटलरी 2, फल के डिब्बे 5, बीफ के डिब्बे 7, मिनरल वाटर 8, रेड बुल 3, कील 12, लकड़ी के तख्ते 2, फायरवुड 21, बच्चों की साइकिल 1, नॉन फैट बटर 1, टॉय बाइनाकुलर्स, जीरा मसाले के पैकेट 2 प्राप्त हुए हैं। संकेत, आपके ज़ॉम्बी समूह ने एक सामान्य ज़ॉम्बी 512 को मार डाला है। 992 सर्वाइवल पॉइंट्स और इवोल्यूशन क्रिस्टल का टुकड़ा 77 प्राप्त किया है। दोपहर 4 बजे विला की सफाई हो चुकी थी। फांग हेंग ने मिली सामग्रियों की गिनती की और निराशा से सिर हिलाया। आवश्यक जीवित रहने की वस्तुओं के अलावा बाकी चीजें उसके लिए अधिक मूल्य नहीं रखती थीं। बेशक ये कचरा संघ के साथ लेनदेन के लिए अच्छा पैसा कमा सकता था।
खासकर बच्चों की साइकिल। भले ही इसकी गति बहुत धीमी हो, यह परिवहन का साधन तो है। फांग हेंग ने बड़ी मुश्किल से अपने ज़ॉम्बी क्लोन को लाश बेलों को विला के पिछवाड़े में स्थानांतरित कराया। इस समय वह विला की दूसरी मंजिल पर आराम कर रहा था। फांग हेंग को थोड़ी भूख महसूस हुई। उसने एक अलाव जलाया, ग्रिल को साफ किया और बारबेक्यू बनाने की तैयारी शुरू की। धम! खिड़की के बाहर एक विस्फोट की आवाज ने फांग हेंग का ध्यान खींचा।